हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा ये ट्रिक वाला सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोग CNT एक्ट 1908 के आर्टिकल के ट्रिक को हम लोग कवर कर रहे थे। इसका हमने पहला वीडियो कवर कर दिया था। इसमें हमने कुछ वीडियो और कुछ ट्रिक को हमने देख लिया था, कुछ आर्टिकल का ट्रिक को देख लिया था। चलिए SI का ट्रिक को देख लेते हैं। ये सब हमारा हम लोग JPSC 11th को टारगेट कर उसके अदर के एग्जाम में भी ये हमारे सारे ट्रिक वाला वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था उसको हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। साइड में एक बार हम लोग बता देते हैं। हमने 9 वाला देखा था, हमने लगान के बारे में जिसकी चर्चा है। 9 से हमने आपको बताया था लगान कब दे नहीं होगा। 9 का मैं आपको हमने बताया था लगान की वृद्धि की चर्चा है। 17 आपको हमने बताया था 33 का आधा पास हो जाता है, हमने बताया था। तो इसका हमने क्या बताया था कि इसको बंदोबस्त कर दिया गया था। उसके बाद आपको हमने बताया था 24 हमने बताया था कि सरायकला खतरावा को आप मान लीजिए 24वां जिला है जहां पर लगान कुछ स्थिति में देय नहीं होता है, उसकी चर्चा है। 22 आपको हमने बताया था कि 33 में पास है लेकिन 22 में ये मास्टर जी के पास चला जाता है पास होने के लिए, तो इसको बेदखल कर दिया जाता है। तो रैयत के बेदखल की चर्चा 22 में है। 33 क में किसकी चर्चा आपको हमने बताया था कि 33 तो पास है लेकिन ये कम दिखता है, तो लगान की कमी के प्रावधानों की चर्चा किस में है? 33 क में चर्चा है। उसके बाद आपको हमने बताया था 37 और 38 7 में बताया था। 37 और 38 क्योंकि इसके जब भी एक आता है अधिभोगी रैयत, एक आता है अनअधिभोगी रैयत। 37 और 38 की चर्चा 37 में अधिभोगी रैयत की चर्चा है और 38 में अनअधिभोगी रैयत की चर्चा है। उसके बाद आपको हमने बताया था 46 लास्ट आपको हमने बताया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट में आपको हमने बताया था 46 जो आपको हमने बताया था रैयत के अधिकारों का अंतरण। अधिकार आपको हमने बताया था कि आदमी का अधिकार क्या है, जो आपके पास है वही आपका अधिकार है। मतलब आपको हम बोलेंगे आप हमको दीजिए, आप क्या जो आपके पास रहेगा वही ना आप हमको दे सकते। अगर आपके पास रहेगा नहीं तो आप हमको क्या दीजिएगा, वही अधिकार है। अधिकार के अंदर में आदमी का वही चीज़ आता है, अधिकार का अंतरण। आदमी का अंतरण मीन्स होता है ट्रांसफर, तो उसी की चर्चा है कि मतलब आदमी का अधिकार क्या है, उसका वसीयत है उसके पास जो उन्होंने अर्जित की है, तो उसी की चर्चा है। तो मतलब अधिकार में उसी वही वो सारी चीज़ें आ जाती है जो उन्होंने अर्जित की है सेल्फ से, तो भूमि सब भी उसके अधिकार के अंदर में आ जाते हैं, वही सब उसको वसीयत उसके अधिकार के अंदर में आ जाती है। तो रैयत के अधिकारों और उसके अंतरणों की चर्चा 46 में है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रैयतों कहीं कहीं पर लिखा रहता है भूमि के अधिकार रैयत द्वारा अधिकारों, रैयतों द्वारा अधिकारों का अंतरण, रैयतों द्वारा भूमि के अंतरण। मतलब कहीं कहीं पर भूमि भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पर जोत भी लिखा रहता है, अलग अलग नाम आपको मिलेंगे लेकिन आप उससे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। रैयतों द्वारा अधिकारों के अंतरण की चर्चा है। इसमें अंतरण में आपको बहुत चीज़ मिलेगा, कहाँ कहाँ पर इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, दोनों की चर्चा है, सारी चर्चा इसके अंदर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसका जिक्र आपको जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा, आप बुक पढ़िएगा, कोई भी MCQ वाले बुक पढ़िएगा, कोई भी बुक पढ़िएगा, आपको इसकी चर्चा बहुत जगह मिलेगी। अगर JPSC का आप एस्पिरेंट है तो आप इसको आप बहुत जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसके बाद और एक आर्टिकल आता है आपको मिलेगा, और एक आर्टिकल आता है आपको हमने बताया कि अब आप देखिएगा एक आप इसी के तहत जो अंतरण की चर्चा, भूमि का ट्रांसफर मिनिमम कितने पीरियड के लिए किया जा सकता है, मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए किया जाए, ये सब चीज़ आपको हमने बता दिया। लेकिन फिर भी आपको हम लोग शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि एक और एक चीज़ इसमें आ जाता है मिनिमम मैक्सिमम 5 साल, मतलब मिनिमम 5 साल और उसके 5 और 7 साल के बीच में कराया जाता है। मैक्सिमम 5 साल मिनिमम और मैक्सिमम का पीरियड का कितना है, 5 और 7 साल के बीच में कराया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। कितने दिन का मैक्सिमम मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का हो सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम। और इस पीरियड की संभावना, जब भी आपको मैक्सिमम पूछे तो आप 5 मारिएगा, आपको जब मिनिमम पूछे, जब आपको पूछे एक टाइम पीरियड का अंतराल पूछे, इसमें आप थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको और अच्छे से बता दे रहे हैं। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, अंतरण होता है, ट्रांसफर होता है दो पार्टी के बीच में, इसमें एक प्रावधान है जिसमें पूछा जाता है मैक्सिमम कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। मैक्सिमम 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है
मिनिमम कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है? मिनिमम 7 साल से कम का कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। एक इस तरह क्वेश्चन के प्रावधान की चर्चा है। तो मैक्सिमम 5 साल, दूसरा है 7 साल से कम की चर्चा है। तो इस तरह से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा है कि एक एक्सेप्शन है इसी में, अगर कोई कंपनी बिहार उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, बिहार उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसके तहत मैक्सिमम 15 साल या उससे कम का कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है कोई भी। इसमें इसके अंतरण के तहत ये सब चर्चा आपको हमने, अगर आप हमारा सीरीज देख रहे हैं तो ये सब आपको हमने पहले ही बता दिया है। ये सब आपको अभी बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। ये सब आपको हमने, अगर आप हमारा सीरीज देख रहे हैं तो इसकी चर्चा आपको हमने बहुत पहले ही कर दी है। आप हमारा पूरा सीरीज देखिए, आपका एक भी चीज़ नहीं छूटेगा। ये सारी चीज़ों की चर्चा हमने पहले ही कर दी। पूरा आर्टिकल हमने कम्प्लीटली पूरा अध्याय कवर किया हुआ है। एक वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है 46 के अंदर में। देखिए, एक होता है जब भी 2 पार्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। मान लीजिए पहला का पार्टी भी एक, उसमें कॉन्फ्लिक्ट का पूरा चर्चा आपको हमने पहले ही बता दिया है। आप हमारा पूरा वीडियो देखिए, उसमें हमने बताया कहाँ जा सकते हैं, उपायुक्त के पास जा सकते हैं। मान लीजिए दोनों पार्टी ही शेड्यूल ट्राइब है, अंतरण में वो भी चर्चा है कि अगर पहला पार्टी अगर एसटी है, दूसरा पार्टी ओबीसी है, तो क्या हम लोग लैंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसकी चर्चा क्या है, उसको वो सब आर्टिकल की भी हमने पहले चर्चा कर दिया है। लेकिन अभी हमारे लिए वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम बता रहे हैं ये जो है, अगर पहला पार्टी एसटी है, दूसरा पार्टी भी एसटी है, तो थर्ड पार्टी खुद ब खुद, इन दोनों के बीच में कोई विवाद है, थर्ड पार्टी अपने आप उपायुक्त को बनाया जाएगा। उपायुक्त मतलब इन दोनों के बीच में अगर कोई भूमि विवाद है, अगर थर्ड पार्टी अपने आप इसको उपायुक्त को बनाया जाएगा। इसकी चर्चा किसमें? 46 के 3 के क में इसकी चर्चा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आर्टिकल 46 आप जरूर से जरूर देख लीजिए। अगर आप CLT एक्ट 1908 को देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारा लैंड रिलेटेड जितने भी ट्रांसफ़र मतलब भूमि से रिलेटेड जितने भी एक आदमी से दूसरे पार्टी में ट्रांसफ़र की चर्चा होती है, उसकी सारी चर्चा किसके अंदर आती है? 46 के अंदर आती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 47 भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर मान लीजिए आपने, देखिए हम लोग बोलते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का लकी नंबर 7 है। देखिए ट्रिक है इसमें, आप नहीं जाइएगा। तो 7 हमारा लक है। तो न्यायालय द्वारा आपके ज़मीन के विक्रय हेतु आदेश नहीं पारित किया जाएगा। 7 आपके साथ लक है, तो न्यायालय द्वारा आपके ज़मीन के मतलब ज़मीन के विक्रय हेतु आदेश नहीं पारित किया जाएगा। आदेश पारित नहीं किया जाएगा। इसकी चर्चा किसमें है? 47 में है। ठीक ना। आपको हमने कैसे याद रखा? 7, क्योंकि 7 आपके साथ लक है, तो लक आपका साथ दे दिया। तो न्यायालय द्वारा आपकी ज़मीन के विक्रय हेतु मतलब सेल हेतु, ऑक्शन हेतु, इसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा इसको नहीं पारित किया जाएगा। तो ये हमने देखा 46 देखा है। 46 का 3 का क देखा, जहाँ पर 2 पार्टी एसटी है तो थर्ड पार्टी अपने आप उपायुक्त को बनाया जाएगा, ये हमने देखा। उसके बाद 47 भी देख लिया। उसके बाद आपको ये भी हमने बताया था कि जब भी भुगतान होता है टैक्स का, कौन कौन से प्रावधानों के तहत होता है। देखिए इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि टैक्स का भुगतान भूमि से रिलेटेड टैक्स का भुगतान 2 तरह से हो सकता है। आपको हमने बताया था, या तो ये टैक्स का भुगतान किसके रूप में किया जाएगा, मतलब मूल्य के रूप में किया जाएगा, मतलब पैसे के रूप में, मूल्य मतलब वैल्यू, या तो पैसे के रूप में किया जाएगा, या तो पैसे के बदले हम लोग जो उपज करते हैं उपज के रूप में किया जाएगा। उपज इससे हम लोग, इसमें अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं या इससे कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब आर्टिकल की चर्चा हमने
पूरे लेक्चर में, पिछले के लेक्चर में किया हुआ है, तो हम लोग अभी उसमें नहीं जाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ इसमें जाएंगे। आर्टिकल 53 में इसकी चर्चा है कि किसके कहाँ पर हम लोग इसके कैसे इसका भुगतान करते हैं, किस किस फॉर्म में उसका भुगतान करते हैं, इसकी चर्चा है। कहाँ भुगतान करते हैं, किसके द्वारा, कहाँ पर इसका जाकर हम लोग करते हैं। एक माल कचहरी में जाकर के इसका भुगतान करते हैं, माल कचहरी में जाकर के भुगतान करते हैं, या तो डाक मुद्रा के द्वारा इसका हम लोग भुगतान करते हैं। हम लोग लैंड टैक्स जो देखते हैं, अब घर का जो ज़मीन होता है उसका जो आप हम लोग ये कटाते हैं, रसीद कटाते हैं, ये दो ही तरह से रसीद कटा सकते हैं, माल कचहरी में जाकर के या तो डाक मुद्रा के द्वारा जाकर के इसका रसीद कटवा सकते हैं। उसके अलावा कोई दूसरा प्रावधान नहीं है। आपको हमने बताया था कि अगर किसी को मूल्य के द्वारा उपज कराता है, मूल्य के द्वारा वो ये टैक्स दे रहा है, भूमि का टैक्स दे रहा है, अगर वो उपज के रूप में टैक्स देना चाहता है तो पहले इसके लिए वह उपायुक्त के पास जाएगा, उपायुक्त उसको राज्यपाल के पास जाएगा। ये सब चर्चा आपको अपने पूरे लेक्चर में कर दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा सीरीज जरूर देखिए। आपको जेपीएससी के लिए और उसके एग्ज़ाम के लिए, मतलब आगे के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 58 में चर्चा है कि अगर एक साल का आपने टैक्स नहीं दिया, दूसरे साल आपके टैक्स के ऊपर भी सिंपल इंटरेस्ट लेगा, कितना का इंटरेस्ट लेगा, ये आर्टिकल 58 में चर्चा है। तो अगर हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल में इसकी चर्चा है, तो आर्टिकल 58 में चर्चा है। अगर आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कितने % सिंपल इंटरेस्ट लेगा, तो आपको पता है 6.25% सिंपल इंटरेस्ट लेगा, साधारण ब्याज लगेगा। अगर पहले साल के बाद अगर आप दूसरे साल ही अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो मात्र 3% ब्याज लगेगा। ये भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। लेकिन अधिकतम ब्याज कितना लग सकता है, अधिकतम 6.2%। मतलब अगर आप पहला साल आपने नहीं दिया, अगर दूसरे साल जाकर के दे देते हैं तो आपको मात्र 3% ही ब्याज लगेगा। लेकिन अधिकतम मैक्सिमम ब्याज कितना तक जा सकता है, सिंपल इंटरेस्ट 6.25% तक मैक्सिमम सिंपल इंटरेस्ट जा सकता है। आर्टिकल 58 में इसकी चर्चा है। उसके बाद हमारा आ जाता है, मान लीजिए धारा 46 के तहत, आप देखिए हमने बताया कि धारा 46 का जिक्र बहुत जगह आएगा। धारा 46 के तहत एक लैंड होल्डर अगर किसी काश्तकार को भूमि दिया हुआ है, रैयत को भूमि दिया हुआ है, काश्तकार को भूमि दिया हुआ है और बदले में उससे कुछ टैक्स लेता है, और मान लीजिए उससे कुछ अवैध टैक्स की वसूली कर रहा है, तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। दंड का प्रावधान कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 63 में है। तो आर्टिकल 46 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर देखिए हमारे वीडियो। उसके बाद 53, 58 में ये देखिए, अगर हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आर्टिकल 58 पूछा जाएगा, आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 6.53 मैक्सिमम सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज इतना, या तो अगर पहले वर्ष के बाद दूसरे वर्ष में ही आप भुगतान कर देते हैं तो 3% का ब्याज देना पड़ेगा। दंड का प्रावधान किसमें, आर्टिकल 63 में है। बंजर भूमि में बंदोबस्ती का प्रावधान है, आर्टिकल 63 के क में बंजर भूमि में बंदोबस्ती का प्रावधान है। बंजर भूमि में बंदोबस्ती का प्रावधान है, आर्टिकल 63 के क में बंजर भूमि में बंदोबस्ती का प्रावधान है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको हमने बताया था कि अगर किसी के पास भूमि नहीं है, इसमें दो आदमी आ सकते हैं, या तो श्रमिक भी आ सकते हैं या किसान भी आ सकते हैं। किसान के पास भी ऐसा हो सकता है कि कोई किसान जिसके पास भूमि नहीं है, या श्रमिक भी आ सकते हैं तो कोई उसके पास भूमि नहीं है, तो अगर डीसी चाहे तो इनको आदेश दे करके इनको कोड़कर भूमि दे सकता है। आपको इसकी चर्चा आपको हमने पहले कर दी, इसको कोड़कर भूमि दे सकता है। कोड़कर भूमि आपको हमने पहले बताया था, वैसी भूमि होती है जो श्रम से लोग अपने इस तरह से बंजर भूमि या फिर वैसे भूमि जो खेती योग्य नहीं है उसको लोग अपने श्रम के द्वारा उसको खेती योग्य बनाते हैं, उसी को हम लोग कोड़कर भूमि बनाते हैं। आपको हमने बहुत तरह के भूमि के बारे में बताया है, भूइहर भूमि, मुंडारी भूमि, मुंडारी या खूंट कट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक हम लोग बोलते हैं कोड़कर भूमि। ये सारे भूमि के बारे में हमने आपको बताया। भूइहर भूमि किसकी है, उराव वंश के द्वारा बनाई है। मुंडारी भूमि मुंडाओं के द्वारा बनाई गई है। कोड़कर भूमि वैसे आपको हमने बताया जो खुद के द्वारा बनाई गई, लेकिन शुरुआती दौर में ये ज़्यादातर किसके द्वारा बनाई गई थी, सदना के द्वारा बनाई गई थी। तो इस तरह का आपको हमने पूरा वीडियो बताया हुआ है। हमारा सीरीज को देखिए,
आपको देखिए हर जगह हर चीज़ रिपीट नहीं किया जा सकता है, कितना बार हम लोग एक चीज़ को रिपीट करेंगे। तो अगर डीसी आदेश दे तो जिस श्रमिक के पास अगर ये नहीं है, भूमि नहीं है, उसको भी दे सकता है भूमि, और किसान जिसके पास भूमि नहीं है उसको भी भूमि दे सकता है। वैसा कैसा भूमि दे सकता है, जो कि ये है बंजर भूमि है, मतलब जो खाली भूमि है, जो खेती योग्य भूमि नहीं है, वो सब भूमि को उन लोग को बोलेगा कि आप लोग जा करके उसको कोड़कर भूमि में परिवर्तित कीजिए, अपना श्रम के थ्रू से उसको मतलब खेती योग्य भूमि में परिवर्तित कीजिए। इसकी चर्चा किसमें, आर्टिकल 64 में है। फिर और एक कोड़कर भूमि में कितने सालों तक लगान नहीं लगता, आपको हमने पहले ही बताया था, शुरुआती 4 सालों तक इसमें लगान नहीं लगता। इसकी चर्चा किसमें है, आर्टिकल 67 के क में इसकी चर्चा है। 64 में डीसी आदेश देता है कोड़कर भूमि में परिवर्तित करने के लिए, 67 में 4 सालों तक लगान नहीं लगेगा, इसकी चर्चा है। 4 सालों के बाद 5वां साल में लगान का निर्धारण किया जाता है। 5वें वर्ष में लगान का निर्धारण, 5वें वर्ष में इसका लगान का निर्धारण किया जाता है। 67 का को आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, 64 के बाद 67 का को। उसके बाद और एक आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सीरीज में देख लेते हैं। 75, 80 और 85, ये हम लोग एक साथ ही याद रखेंगे। 75 में क्या है, पहले बात 80, अगर 8 को हम लोग 20 से काटेंगे तो एस आता है। एस से हम लोग क्या याद रखेंगे, सर्वे। जितने तरह के भी सर्वे है, सरकार किसी को भी कहीं भी कोई भी जमीन के सर्वे का आदेश दे सकती है। इसकी चर्चा आर्टिकल 80 में है। 80 में सर्वे की चर्चा है। आर्टिकल 80 में सर्वे, सरकार राजस्व अधिकारी या फिर और भी अधिकारी को, मतलब उपायुक्त को भी अगर आदेश दे सकती है, राजस्व अधिकारी को भी आदेश दे सकती है कि कोई भी सर्वे कराया जा सकता है। तो आर्टिकल 80 में सर्वे की चर्चा है। और एक सर्वे होता है, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक होता है जल सर्वे। जल सर्वे, जल सर्वे या जल विवाद का भी चर्चा इसमें हम लोग, लेकिन जल सर्वे हम लोग पहले देखते हैं। जल सर्वे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जल में हम लोग क्या, जल की हम लोग जब भी बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे 2 बूंद, 2 बूंद जोड़ देंगे। तो पहले इस सर्वे में हम लोग 2 बूंद जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 82। 82 में जल सर्वे की बात है। नॉर्मल सर्वे की चर्चा किसमें है, 80 में है। और जल सर्वे की चर्चा 80 + 2, इसमें 2 बूंद जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 82 में जल सर्वे की चर्चा है। 80 के बाद हमारा 82 आ गया, हमारा 75। 75 में भी सर्वे की चर्चा है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सर्वे की चर्चा है। इसमें देखिए एक होता है भूईहर, भूईहर एक होता है खूंट कट्टी, खूंट कट्टी। इसमें सर्वे नहीं, इसके हम लोग इसको एक स्पेसिफिक सर्वे हम लोग क्यों कर रहे हैं, मतलब किसी ने अगर मान लीजिए भूईहर खूंट कट्टी जमीन अगर किसी को दी हुई है, किसी काश्तकार को दी हुई है, तो उस किसी भी टाइम इस भूईहर को मतलब उस जमीन का माप लेने का अधिकार है। इसकी चर्चा किसमें, आर्टिकल 75 में है। तो हमने देखिए, हमने भूमि का नाप ले लिया, 75 में भी भूमि का नाप ले लिया, 80 में भी भूमि का नाप ले लिया, 72 में जल का भी नाप ले लिया। तब हम क्या करेंगे, लगान का निर्धारण करेंगे। तब आर्टिकल 85 में लगान का निर्धारण की चर्चा है। लगान का निर्धारण की चर्चा है। लगान कितना लिया जाएगा, आर्टिकल 85 में इसकी चर्चा है। मतलब इस आर्टिकल आपको ट्रिक के साथ एक याद रखना है। 75, 80, 82 और 85। 82 2 बूंद आप इस तरह से याद रखिए। 85, 80 से आप 8 को आप इस तरह से काटिएगा, 8 ऐसे हो जाएगा। तो 8 को हम लोग कंप्लीट करेंगे तो ऐसे होगा ना। तो 8 से हम लोग सर्वे इस तरह से याद रखेंगे। तो 80 में सर्वे की चर्चा है। तो चलिए 80, 82 हम लोग देख लिए हैं वाटर सर्वे। उसके बाद हमारा और एक आर्टिकल आ जाता है, CNT एक्ट 1908 का और एक आर्टिकल आ जाता है। इसमें एक विशेषाधिकार युक्त भूमि की चर्चा है। 118 में विशेषाधिकार युक्त भूमि की चर्चा है। विशेषाधिकार युक्त भूमि की चर्चा है। विशेषाधिकार युक्त भूमि की चर्चा वैसा जैसे हम लोग देखिए, इसके बारे में आपको हमने बहुत पहले बताया था। देखिए जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत तरह के कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें एक आपको हमने बताया था, एक मौखिक कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, या फिर वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो 1 साल से कम का कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर वैसा कॉन्ट्रैक्ट मतलब वैसा भूमि जहाँ पर किसान खुद खेती नहीं करा करके किसी और से खेती करा रहा हो, मतलब और से मतलब श्रमिक का यूज कर रहा हो, श्रमिक
का यूज कर रहा हो चाहे या मशीन का यूज कर रहा हो, तो ये ऐसा विशेषाधिकार युक्त भूमि इसी को कहते हैं। या तो उसमें मौखिक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, 1 साल से कम का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, 1 वर्ष से कम का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, या फिर उसमें श्रमिक का यूज हो रहा हो, या फिर मशीन का यूज हो रहा हो। तो इस तरह के भूमि को हम लोग बोलते हैं विशेषाधिकार युक्त भूमि। उसके बाद हमारा आर्टिकल आ जाता है 240। आर्टिकल 240 हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आ जाता है खूंट कट्टी। आपको हमें आता है खूंट कट्टी भूमि किसको हम लोग कहते हैं, आपको बहुत दफा हमने बताया है। खूंट कट्टी काश्तकार के भूमि के अंदर खूंट कट्टी भूमि का ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, खूंट कट्टी भूमि के ट्रांसफर पर कहाँ कहाँ पर प्रतिबंध है, इसकी चर्चा किसमें है, खूंट कट्टी काश्तकार के अंतरण पर प्रतिबंध की चर्चा है। खूंट कट्टी के अंतरण पर प्रतिबंध की चर्चा है। ऐसे सारा आर्टिकल को तो कवर कर पाना इम्पोर्टेंट नहीं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने कोशिश किया है कि सारा को कवर करें। उसका जो छूट गया है उसको हम लोग क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उसका अगर कोई भी छूटा हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।